सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हम टॉपिक प्रोनाउन कर रहे थे इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो इसमें हमने कर लिए थे 20 क्वेश्चंस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके बाद देखते हैं 21st क्वेश्चन, दैट इज़ ही डज़ नॉट नो। अब जहाँ पे ही डज़ नॉट नो, नो वर्ब हमारे पास आ जाती है और आगे उसको उसका मैनर बताया जाता है कि वो काम कैसे करना है, ठीक है, या कैसे होना है, कहाँ जाना है, सभी ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ता है। अगर हाउ की सेंस होती है तो हाउ को यूज़ करते हैं, वैन की सेंस होती है तो वैन को यूज़ करते हैं, व्हाट की सेंस होती है तो व्हाट का यूज़ करते हैं, और वेयर की सेंस होती है तो वेयर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो ही डज़ नॉट नो, क्या नहीं जानता वो कि स्विम कैसे करनी है, तो हमें यहाँ पे नो के बाद क्या यूज़ करना पड़ेगा, हाउ का यूज़ करना पड़ेगा। ही डजेंट नो हाउ टू स्विम। क्लियर। चलिए 22nd देखिए, दैट इज दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो प्रोनाउन टॉपिक जब हमने किया था तो उसमें हमने देखा था कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो दोज होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए जो हमारा प्रोनाउन यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, हु यूज़ होता है। यहाँ पे हम कभी भी दैट का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ठीक है। अब देखो हु डू नॉट वर्क हार्ड को, इसमें तो कोई एरर है ही नहीं। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो ये वही वाला सेंटेंस बन रहा है। तो दैट इज राम ही इज़ गोइंग टू कॉलेज। तो अब अगर राम ही दे दिया तो उसके लिए दोबारा प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे अगर दोज पीपल ही दे दिया तो दोबारा हमें दे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दे क्या हो जाएगा, एक एरर हो जाएगा क्लास। क्लियर सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही बाथड हिमसेल्फ इन अ रिवर। तो प्रोनाउन टॉपिक में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब्स लिखी थी कि जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है। उसमें से एक वर्ब है आपकी बाथ, तो बाथ के बाद हिमसेल्फ नहीं आएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही बाथड इन अ रिवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 24th क्वेश्चन, इफ़ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर। अब देखो हमें उसका फेवर नहीं चाहिए, हिज फेवर का मतलब तो क्या हुआ, उसका फेवर। हमें उसका फेवर नहीं चाहिए, उससे फेवर चाहिए। तो दैट इज हिज फेवर नहीं, क्या होगा, फेवर फ्रॉम हिम। क्या होगा यहाँ पे, फेवर फ्रॉम हिम, ना कि हिज फेवर। ऐसे ही कई बार लिखा होता है हर सेपरेशन, हिज सेपरेशन, तो उससे उसका सेपरेशन नहीं, उससे सेपरेशन। तो दैट इज क्या बनेगा, सेपरेशन फ्रॉम हिम। ऐसे ही हिज फेवर का क्या बनेगा, फेवर फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे हिज फेवर की जगह क्या आना चाहिए था, फेवर फ्रॉम हिम आना चाहिए था। तो क्लास ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं आपको प्रोनाउन टॉपिक के करा रही हूँ। टॉपिक वाइज हमारी सीरीज चल रही है। और उसके बाद अगर आपने टॉपिक नहीं कंप्लीट किया है तो मैंने प्रोनाउन का पूरा टॉपिक पूरी डिटेल में करा रखा है और एक क्रैश कोर्स भी मैंने कंप्लीट करा रखा है। तो वो क्रैश कोर्स भी आप लगा लीजिए। और प्रोनाउन टॉपिक अगर आपको डिटेल में कराना है तो डिटेल में करना है तो वो भी मैंने आपको डिटेल में करा रखा है। प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सर्च करके अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25th, she is the kind of woman whom everybody knows is benign and magnanimous। यहाँ पे मैंने मीनिंग भी आपको साथ साथ दे रखे हैं वर्ड्स के, तो कहीं पे अगर दिक्कत आएगी आपको तो आप देख सकते हो। तो अब ये कह रहा है शी इज़ द काइंड ऑफ वुमेन whom everybody knows। अब देखो हमें पता है जहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है वहाँ पे हम सबसे पहले वर्ब्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वर्ब्स को फाइंड आउट कर लें क्लास, तो इज़ का सब्जेक्ट शी दे रखा है, नोज का सब्जेक्ट एवरीबडी दे रखा है। दैट मीन्स कौन सा इज बच गया, ये पीछे वाला। तो यहाँ पे इज का सब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, यहाँ होम पे जाके बनेगा। और होम हमें पता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है तो इसके जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। और बात पर्सन की हो रही है तो यहाँ हम किसका यूज़ कर लेंगे, हु का यूज़ कर लेंगे। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, शी इज़ द काइंड ऑफ वुमेन हु एवरीबडी नोज इज बेनिंग एंड मैग्नेनिमस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी अगर हमें बेसिक एरर चेक करना हो तो वो हम क्या चेक करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी एक सिंगल पार्टी की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि इसके लिए जो वर्ब आनी है वो सिंगल है या नहीं। तो वो जो वर्ब है यहाँ पे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही दे रखी थी, यहाँ पे वॉज दे रखा है, दैट मीन्स ये तो सही दिया हुआ है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कोई पोजेशन अगर आ रही है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे पार्टी तो जो थी वो सिंगुलर थी और यहाँ पे पोजेशन कैसी दे दी, प्लूरल दे दी। तो यहाँ पे हमें पार्टी के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, इट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो देयर की जगह पे क्या यूज़ होगा क्लास, इट्स का यूज़ होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी whom ही मीट्स। अब देखो ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज, इसका मतलब क्या है, वो उनमें से नहीं है। दैट मीन्स लोग कितने रहे होंगे, ज़्यादा रहे होंगे, और उन ज़्यादा लोगों में से वो उनमें से नहीं है एक। तो इसमें तो कोई एरर है नहीं, हु विल हेल्प टॉम डिक एंड हैरी, दैट इज़ इसकी बात करेंगे whom ही मीट्स। तो अब इस मीट्स का सब्जेक्ट हमें दे रखा है, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सब्जेक्ट दे रखा है ये सही दे रखा है या नहीं।
तो अगर मैं बात करूँ तो खाली ही लिख देंगे तो खाली इस एक पर्सन ही की बात हो रही है, लेकिन इस एक पर्सन ही की बात थोड़ी ना हो रही है, उनकी भी तो बात हो रही है कि वो उनमें से एक नहीं है। तो दैट मीन्स ही की जगह पे क्या होना चाहिए, दे होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ दोस्त से मुझे पता लग रहा है कि बात यहाँ पे ज़्यादा की हो रही है, तो वो उन लोगों में से नहीं है जो कि हर एक टॉम डिक और हैरी की मदद करें जिनसे भी वो मिलते हैं, ठीक है ना। तो ही की जगह क्या आएगा, सॉरी, दे आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। ही, यू एंड आई शेल अरेंज एवरीथिंग एंड शेल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। जहाँ पे भी पर्सनल प्रोनाउन आपके पास आ जाते हैं एक से ज़्यादा, वहाँ सबसे पहले हम सीक्वेंस चेक करेंगे। और सीक्वेंस नॉर्मल सा सेंटेंस दे रखा है, कोई ऐसी गिल्ट वाली बात सेंटेंस में हो नहीं रही, तो नॉर्मल सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है, क्लास 2, 3 एंड 1 सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे तो 3 पहले दे दिया, दैट मीन सीक्वेंस में ही एरर है, तो यू पहले आएगा और ही बाद में आएगा। तो सीक्वेंस क्या बनेगी आपकी, यू, ही एंड आई शेल अरेंज एवरीथिंग एंड शेल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज वॉज इट मी हु हैड टू फेस द म्यूजिक। ये हमें पता है कि इट यहाँ पे हमारा डमी सब्जेक्ट है और क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो वर्ब हमारी पहले आएगी, दैट मीन्स आई की जगह, मी की जगह क्या होना चाहिए था, आई होना चाहिए था। वॉज इट मी पे ही क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे आप पढ़ते ना पढ़ते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मी की जगह क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था, क्योंकि इट यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है और आई आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट। ये डमी सब्जेक्ट क्या होता है, मेन सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब समझने के लिए आप क्रैश कोर्स में प्रोनाउन का टॉपिक लगा सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने डिटेल में करा रखा है वहाँ से भी आप प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें लगता है कि व्हीकल्स की वजह से ना, व्हीकल्स की वजह से वर्ब प्लूरल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ना क्लास, वो द नंबर है, व्हीकल्स नहीं है। क्यों, क्योंकि व्हीकल से पहले जो है वो मेरे पास प्रीपोजिशन आ रही है, और जहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाती है, प्रीपोजिशन अपनी ऑब्जेक्ट लेती है। तो व्हीकल्स तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो व्हीकल्स की वजह से वर्ब चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स कि इतनी बात तो बिल्कुल सही दी हुई है। अब रिपीट क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब नंबर ऑफ व्हीकल्स है तो व्हीकल्स को ही, नंबर ऑफ व्हीकल्स को ही, नंबर को ही हम कंपेयर करेंगे आगे भी, बेंगलोर में भी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें रोड ऑन द इज मोर देन दैट ऑफ लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अब दोज ऑफ हमने क्यों नहीं लगाया, ये आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोज ऑफ प्लूरल के लिए आता है और दैट ऑफ सिंगुलर के लिए आता है। तो वह व्हीकल्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, द नंबर। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना क्लास, एक सेंटेंस हमारा शुरू होता है द नंबर से और एक होता है अ नंबर से। तो जहाँ पे द नंबर आए वहाँ पे वर्ब हमारी सिंगुलर होती है, और आगे हमें कोई प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो भी सिंगुलर यूज़ होगा। और वहीं पे ए नंबर आता है तो ए नंबर के लिए वर्ब भी प्लूरल आती है, और आगे हमें कोई प्रोनाउन चाहिए तो वो भी कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस द नंबर से शुरू हो रहा था, इसलिए हमारी वर्ब भी आगे सिंगुलर थी, और आगे जो मैंने प्रोनाउन यूज़ किया दैट ऑफ, वो भी कैसा यूज़ किया है, सिंगुलर यूज़ किया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। अब यहाँ पे आपको पार्टिसिपल थोड़ा सा आना चाहिए। पार्टिसिपल क्या होता है, जब एक वर्ब आपकी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। पहले जो मैंने प्रीवियस ईयर सोल्व करा रखे हैं आपको, उनमें मैंने पार्टिसिपल कई बार बताया है, तो वहाँ से आप वो क्वेश्चंस देख के वहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। तो हमें पता है कि ये जो बीइंग अ डेस्टिट्यूट है ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, तो पार्टिसिपल का काम कर रहा है, तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है वो इसका सब्जेक्ट है या नहीं। तो मैंने क्या किया, आई को आगे रख दिया, आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। तो मैं बेसहारा थोड़ी ना थी, तो मैं बेसहारा थी, मैंने उसको ऑर्फनेज में छोड़ दिया, कोई मीनिंग नहीं आ रहा हमारे पास। दैट मीन्स कि बीइंग अ डेस्टिट्यूट का सब्जेक्ट आई नहीं है, और आई नहीं है तो यहाँ हिम से हमें हिंट मिल रही है कि इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही हो सकता है। तो यहाँ आई की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही। इसका सब्जेक्ट अलग बनाना पड़ेगा और उसका सब्जेक्ट अलग बनाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट, उसका बेसहारा होते हुए मैंने उसे कहाँ रखवा दिया, कहाँ एडमिट करा दिया, ऑर्फनेज में एडमिट करा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट इज यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन दी एग्जामिनेशन। अब सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे, सीक्वेंस चेक करेंगे। तो 2, 3, 1 होती है, तो 2 और 1 हमें दे रखा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारी प्लूरल होनी चाहिए, प्लूरल ही दे रखी है। अब यू और आई 2 पर्सन है हमारे पास, तो हमें पता है कि जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ रहा हो तो उसके लिए पोजेशन हमारी क्या बनती है, अवर बनती है। लेकिन यहाँ पे पोजेशन क्या दे दी, माई दे दी, तो माई की जगह क्या आना चाहिए था, अवर आना चाहिए था। तो अवर हमारा आंसर था। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट इन दी एग्जामिनेशन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग, दैट इज हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम, क्या दे रखा है,
हाँ चलिए, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। अब कह रहे हैं कि उसके जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा सक्सेस लेके आए तुम्हारे एफर्ट्स से। तो या तो योर के बाद एफर्ट्स लिख देना चाहिए था। अगर योर के बाद क्लास हम यहाँ पे एफर्ट्स लिख देंगे तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो एफर्ट्स है वो रिपीट हो जाएगा। अब हमें नाउन की रिपीटिशन भी खत्म करनी है और पोजेशन भी दिखाना है। तो आपको पता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और जब नाउन एक साथ आते हैं तो उसकी जगह हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ योर की जगह क्या आएगा, योर्स। अब अगर आपको ये बात भी ना पता लगे तो आपको ये तो ज़रूर पता है, 100% पता है हमें कि योर जो है एक एडजेक्टिव होता है, एक डेटर्मिनर होता है। तो इस डेटर्मिनर के बाद मेरे पास नाउन तो होना ही चाहिए था, वरना योर का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। दैट मीन्स एरर कौन से वाले पोर्शन में आ गया, इस वाले पोर्शन में। और अगर इंप्रूवमेंट में आता तो योर की जगह क्या हो जाता, योर्स, क्योंकि नाउन मेरा पहले से आ रहा है तो उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी जगह हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर लेंगे। क्लियर क्लास? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। तो मैंने आपको बताया है जब प्रोनाउन टॉपिक में कराया है, दैट इज एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, जिसने ना लिखा हो वो लिख भी लेना। एवरीबडी, एवरीवन, जितने भी आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, समवन, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, नन, ये जब सभी आ जाते हैं और इनके लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होता है क्लास, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन आपका दैट आता है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का। और यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट और किया हुआ है कि अगर सेंटेंस में एक पर्सन और एक थिंग की या एनिमल की बात हो जाए, जब हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पर्सन या थिंग्स बन रहे हों, दोनों चीज़ें आ रही हों, तो उसके लिए हम हु नहीं लगा सकते, क्योंकि हु खाली किसको रिप्रेजेंट करेगा, पर्सन को। विच लगा देते तो खाली किसको रिप्रेजेंट करता, थिंग को। तो दोनों को हमें रिप्रेजेंट कराना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हु की जगह क्या आएगा, दैट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है आपका। कैसे खत्म हो गया, दो की बात हो रही है, दो के लिए नन आता ही नहीं है। दैट इज मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, नीदर। दूसरा मुझे वर्ब भी सही करनी पड़ेगी। नीदर के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अब एरर देखो, दोनों जगह पे एरर था, लेकिन पहला एरर हम किसको मानेंगे, जो पहले पोर्शन में दिया हुआ था वही हमारा पहला एरर होगा। ठीक है, यहाँ पे नीदर दिया होता तो हम आगे वर्ब को सही करते। क्लियर? तो दो से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे नीदर की जरूरत थी। और दूसरा आप लिख लेना कि जो नन हमारा वर्ड होता है ना, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ जाती है और इसके साथ में प्लूरल वर्ब भी आ जाती है क्लास। इसके साथ दोनों वर्ब्स आ जाती हैं आपकी, क्योंकि हम ऐसे भी बोल सकते हैं तीनों में से कोई नहीं आया, और ये भी कह सकते हैं तीनों ही नहीं आए। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी सही होती है और प्लूरल वर्ब भी सही होती है, लेकिन नीदर के साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो आज हम 35 क्वेश्चन तक की करेंगे। जो इस चैनल पर नया हो क्लास, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपके फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका जो है वो बेनिफिट ले सकें। तो बाकी मिलते हैं क्लास नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।